बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे। तो 5वीं क्लास साइंस का जो है वो मेरे पास एक पेपर है जी, जो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प मिल जाएगी कि किस तरह के सवालात जो हैं वो पेपर में आएंगे। हो सकता है जी किसी का ये पेपर एग्जैक्ट आ जाए, मगर कुछ जो है वो इसमें से सवालात आएंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो है वो इसका पहला सवाल जो है वो दिया गया है जी, MCQs। तो इसमें पहला MCQs जो दिया गया हुआ जी, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ एनिमल्स, जानवरों के ग्रुप की शिनाख्त करें, विच हैव लो लूज स्किन एंड कैन नॉट लिव इन डेजर्ट। जो है वो ढीली ढाली या पतली जो है वो जिल्द रखते हैं और सहरा के अंदर जो है वो नहीं रह सकते। तो वो है जी मेरे पास एम्फीबियंस। बी जवाब जो है वो इसका दुरुस्त है। दूसरा MCQ है जी मेरे पास, द एग्जाम्पल ऑफ मोनोकोट प्लांट्स आर। मोनोकोट जो पौधे हैं उसकी मिसाल हैं। तो मोनोकोट पौधे ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिंगल बीज होता है, तो वो कोटिलेडन होता है। तो ये मेरे पास है जी व्हीट एंड राइस, यानी कि चावल और गंदम और चावल। तीसरा MCQ है जी मेरे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स हैज़ क्लोरोफिल। दरअसल में से कौन सा जानदार जो है वो क्लोरोफिल रखता है। तो मेरे पास एक ही सिर्फ जो है वो लीव की तस्वीर है। तो डी जवाब इसका दुरुस्त है। चौथा MCQ था जी मेरे पास, आइडेंटिफाई द इन्वर्टिब्रेट्स। इन्वर्टिब्रेट्स की जो है वो आप शनाख्त करें फ्रॉम द गिवन इमेजेस दरअसल तस्वीरों में से। तो आपने इन्वर्टिब्रेट जो है उसकी शनाख्त करनी है। तो इसका जवाब जो है वो मेरे पास सी आएगा कि ये मॉस्किटो जो है ये इन्वर्टिब्रेट्स है। आइडेंटिफाई द एक्सटिंक्ट एनिमल, नापैद शुदा जो जानवर है उसकी आप शनाख्त करें। तो वो मेरे पास डायनासोर है, जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो चुके हैं। छठा MCQ था जी मेरे पास, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू सी माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। माइक्रो ऑर्गेनिज़म देखने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो इस्तेमाल होता है। तो वह है जी मेरे पास माइक्रोस्कोप। इसका जो है वो मेरे पास बी जवाब दुरुस्त है। आगे हम देखते हैं जी सातवां MCQs, एंटीबायोटिक्स आर मेड फ्रॉम। एंटीबायोटिक्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो इसका जी फंजाई एंड बैक्टीरिया से जो है वो एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती हैं। आठवां सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज काज बाय बैक्टीरिया। 10 में से कौन सी बीमारी जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होती है। तो वह कॉलरा। ए जवाब इसका दुरुस्त आएगा। नामा MCQs है, विच ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो खुराक के मुख्तलिफ एटम्स बनाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो वह जी मेरे पास बैक्टीरिया और यीस्ट। सी जवाब इसका दुरुस्त है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दरअसल में से कौन सा जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो है वो नहीं है। तो वो है जी मेरे पास वर्म्स, क्योंकि ये आम आंख से नज़र आ जाते हैं। आगे हम देखते हैं जी हमारे पास सवाल कौन कौन से आएंगे पेपर में। तो ये हमारे पास जो है जी इसके मुकम्मल सवाल जो हैं वो दिए गए हैं कि कौन कौन से सवाल जो हैं वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। तो सवाल नंबर 11 जो है इसके अंदर पहला सवाल है हमारे पास, इफ़ेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स, और ये बीमारियां किस किस से होती हैं ये बताएं जी। 12वां जो सवाल है उसमें क्लासिफिकेशन की तारीफ है। ये पहले ही पेज से मोनोकोट डाइकोट में फ़र्क है और डिफरेंट है जी फिश एंड एम्फीबियंस में से। लास्ट जो हमारे पास सवाल है 13, इसके अंदर हमारे पास है जी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो इनके सारों के जवाब जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। पहला सवाल है जी मेरे पास, उसका जवाब देखते हैं। राइट एनी टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिकम्पोजर। डिकम्पोजर के कोई से दो नुकसान तहरीर करें। तो उर्दू मीडियम के लिए ये जवाब दिया गया है। इंग्लिश मीडियम जो है उसके लिए ये है कि डिकम्पोजर स्पॉइल द मिल्क, डिकम्पोजर डिस्ट्रॉय फूड, ब्रेड गेट मोल्ड्स। तो ये हमारे पास जो है वो 3 जवाब आ गए इसके, 3 पॉइंट आगे हमारे पास सवाल है जी, राइट 2 डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन डेली लाइफ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 2 फ़ायदे लिखें। तो ये हमारे पास जवाब इसका दिया गया है, बैक्टीरिया आर यूज्ड इन मेकिंग योगर्ट और यीस्ट आर यूज्ड टू मेक ब्रेड चीज़। बैक्टीरिया जो है वो दही बनाने में इस्तेमाल होता है और खमीर को रोटी और पनीर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास इसके जवाब आ गए। तीसरा इसका जो सवाल है हमारे पास वो ये है कि जी मंदरजा झैल में से ये बीमारियां इन्होंने दी हैं जी, ये आपने बतानी है किस किस से होती हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले ये वाला टेबल जो है वो तैयार करेंगे और उर्दू मीडियम वाले ये टेबल तैयार करेंगे। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां नमूनिया, कोलरा और ट्यूबरकुलोसिस और रिंगवर्म और स्मर्ट्स जो हैं, रस्ट और स्मर्ट्स जो हैं ये फंजाई से होंगे।
12वां सवाल है जी हमारे पास, जिसमें पहला इन्होंने सवाल दिया है क्लासिफिकेशन कि आप तारीफ़ करें। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्लासिफिकेशन की तारीफ़ जो है वो दी गई है। इधर जो है वो हमारे पास उर्दू मीडियम में क्लासिफिकेशन की तारीफ़ दी गई है। पहले ही चैप्टर से दूसरा हमारा सवाल है मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या फ़र्क है। तो ये आपने टेबल जो है इसको याद कर लेना है। इसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले ये टेबल याद कर लेंगे। आगे मेरे पास सवाल है जी, राइट एनी टू डिफरेंस जो हैं जी फ़िश एंड एम्फीबियंस में। तो यहाँ पे इन्होंने जवाब दिए हुए हैं जी 4 4 3 3। तो इनमें से कोई से दो जो हैं वो आपने याद कर लेने हैं, फ़िश और एम्फीबियन में फ़र्क। 13वां और आखिरी सवाल है जी मेरे पास, बायोडाइवर्सिटी जो है इसको कौन से ख़तरात जो हैं वो ख़ात्मे के लिए अनासर जो हैं वो ख़तरात का बायस हैं। तो ये मेरे पास जो इंग्लिश और उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये जवाब दिया गया है। तो इधर है जी, द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स हैज़ डिस्ट्रॉयड द हैबिटेट्स ऑफ एनिमल्स। दूसरा है जी, द फॉरेस्ट इज़ बीइंग कट फॉर कल्टीवेशन एंड अर्बनाइजेशन। तीसरा है जी, द एक्सेसिव हंटिंग ऑफ एनिमल हैव्स इंडेंजर्ड द एनिमल्स। दूसरा सवाल है जी इसमें, राइट एनी 3 मेजर्स टू ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंडेंजर स्पीशीज़। खतरे से दो चार स्पीशीज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 3 इक़दामात लिखें। तो यहाँ पे हमारे पास ये इसके 3 इक़दामात जो हैं वो दिए गए हैं। नेक्स्ट जो मेरे पास है जी लास्ट सवाल है वो दिया गया है कि जी राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 इंडेंजर्ड एनिमल्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई से 4 जो है वो जानवरों के नाम लिखें जो ख़तरे से दो चार हैं। तो इसमें हमारे पास जवाब ये दिया गया, जो हॉक, इंडस डॉल्फिन, मार्खोर और स्नो लिपर्ड। तो ये हमारे पास जो है वो 5वीं का पेपर मुकम्मल हो जाता है।